ये भेड़िया आदमी महेश भट्ट, ये तो शांत बैठा हुआ है। इसका बस चले तो महेश क्या नाम है, पूजा भट्ट से भी शादी 7 फेरे ले लिये आदमी, ठड़की आदमी। सड़क टू लेके आ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि हिंदी भाषी अगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल रहा है तो सड़क टू आए, चाहे नाला टू आए, चाहे गली टू आए, इस सारे मूवियों को बॉयकट करना ही होगा। गोली बॉय, गोली बॉय, गोली बॉय, गोली बॉय, हुर दबंग 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 दबंग। ये क्या लगता है कि आपको एमफिल IIT पढ़ के आए हैं? संजू, ए मामू संजू, क्या क्या मैंने क्या ये लोग पढ़े लिखे IITian है? 2 इंग्लिश आ गया, लगे एक्टर बनने, मुंह चिकना है, उसके बाद बन गए एक्टर। अरे एक्टिंग सीखना है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी से सीखिए। अपने भाई का मुंह उतना स्मार्ट भी नहीं है, लेकिन ऐसा एक्टिंग करता है जो मेरे गली मोहल्ले में जो लड़के हैं उनको एक मैसेज देता है कि तुम भी एक्टर बन सकते हो। अनुपम खेर साहब से सीखिए, सर पे एक भी बाल नहीं है, एक्टिंग इतना जबरदस्त। लेकिन यहाँ फिगर हो गया, जिसके घने बाल होंगे, मुंह चिकना होगा, मुंह में सिल्वर स्पून लेके पैदा होंगे, वही एक्टिंग करेंगे। संजय लीला भंसाली को बुलाया गया, साथ साथ ये क्या नाम है, धर्मा प्रोडक्शन का जो चेयरमैन है ये वाला करण जौहर, इसको भी उठा के लाइए। सूरज पंचोली को भी उठा के लाइए। इस सबको उठा के लाइएगा। कहीं ना कहीं ये उलझन तार जो सुशांत सिंह राजपूत, हमारे बिहार के सपूत जो हमने खोया है, आज भी अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर भगवान आके बोले कि एक वरदान मांगो, इच्छा वरदान, तो मैं बोलूँ कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत दे दो प्रभु। सूरज पंचोली जो है, आदित्य पंचोली का बेटा, वो 1 नंबर का अय्याश आदमी है। वो पता चल गया था उसी केस में कि इसने क्या क्या हरकतें की थी। उसके बाद जैसे ये देखिए, सूरज पंचोली का क्या काम क्या है कि हर लड़की को, जितनी भी संघर्ष की हुई लड़की है, उन लड़कियों पे डोरे डालता, उसको अपने निगाहों में लेता और उसके बाद उनके साथ जो भी एक्टिविटी करना है करे। आज जिस दिन उसका काम निकल जाता उसको बोल देता कि तुम अब यहाँ से जाओ। आज जिसके कारण लड़कियाँ चाहे कोई भी हो वो टूट जाता और लास्ट में अपने आप को सुसाइड कर लेता। यही हरकतें हुआ। तो मैं ये जैसे अभी मीडिया में मैं भी पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कर रहा है कि सूरज पंचोली भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। तो जाहिर सी बात है, नो डाउट, कि दिशा के साथ ऐसा क्या हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत का जो एक्स मैनेजर थी, उसके साथ क्या हुआ था कि उसने अपने ही घर के बालकनी से ही छलांग लगा दी, जिसका कि उसको भी सुसाइड, लेकिन उसमें भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। लोग नॉर्मल मान गए हैं, लेकिन नॉर्मल मान नहीं गए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मुंबई में और मुंबई में एक चीज़ ऐसा ट्रेंड हो गया है कि हीरो हीरोइन कोई भी सुसाइड करेगा, उसको आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, डेड बॉडी उठानी है, मोचरी में देना है, पोस्टमार्टम हुआ और लास्ट में एक फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना है कि ये रहा तमगा, ले लो भैया, और ये जांच का क्या नाम है, ये सुसाइड हो गया, बस काम। अगर किसी नेता का अगर हो, बेटे वोटे का, तो उस पर जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसकी डेप्थ इन्फॉर्मेशन और इसकी डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि पूरे देश के सामने आनी चाहिए। और आपको मैं एक चैनल के माध्यम से ये भी बता दूँ कि जो इंसान रूपी वहाँ आदमी बैठे हुए, वो भेड़ियों के भेष में बैठे हुए हैं। वो नोचने के लिए तैयार हैं किसी को भी। वो चाहे कोई भी यहाँ से हमारे गली मोहल्ले से कोई भी एक्टर जाए या कोई भी एक छोटी मोटी कलाकार जाए, उनको नोचने के लिए लोग तैयार हैं। उनको अपने आगोश में कैसे ले लें, अपने आप को शिकार को कैसे नोच लें, इसका पूरी तरह से बॉलीवुड में एक कोर्स किया जा रहा है। और उसमें मैं चाहता हूं कि सूरज पंचोली को भी इंक्वायरी के लिए बुलाया जाए। सूरज पंचोली को बुलाएंगे आप, क्योंकि देखिए, जिया खान का भी केस में इसका इन्वॉल्वमेंट पूरा था। आई डोंट नो क्या हुआ, उस केस को क्या बंद कर दिया गया, किस बिहा पे बंद किया गया, कौन सा इन्फॉर्मेशन आया, किसके कॉल दबाव में आए, उसके बाद उस केस को बंद कर दिया। आज भी उसकी माँ, जिया खान की माँ, न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन न्याय नहीं मिला। लास्ट में उन्होंने बेटी को खो दिया। लेकिन मैं बिहार का सपूत हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैनल पे भी बोलता रहूँगा और सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठाता रहूँगा। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलनी चाहिए, और उसके लिए मैं 6 करोड़ बिहारियों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने सोशल मीडिया जो है
बॉलीवुड को देते रहिए। अगर बॉलीवुड के लोग समझते हैं कि धर्मा प्रोडक्शन, खान प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स ही हमें बेहतर फिल्म दे सकता है, तो वो उनकी भूल है। ये मैसेज बिहार, यूपी और जो इतनी हिंदी भाषी क्षेत्र है उन लोगों को मैसेज देना होगा, क्योंकि बॉलीवुड का घमंड तोड़ने के लिए हमें ऐसे काम करना होगा। और नहीं तो आज पटना का एक सपूत गया है, कल लखनऊ का सपूत जाएगा, कोई बरेली का सपूत जाएगा, कोई दिल्ली का सपूत जाएगा। हो सकता है कि हमारा खुराना भी। सर, एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, जिसके लिए तमाम जगहों पे आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में राज करने वाली पार्टी में संजय राउत ये कहते हैं कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सीधी साफ दिखाई दे रही है कि ये आत्महत्या है। तो ये पुलिस को जो भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? संजय राउत क्या करे, एक काम करे, अपने जितने भी मुंबई पुलिस है उसको अपने दरबार पे बुला ले और वहाँ पे बर्तन मंजवाए, उद्धव ठाकरे का गाड़ी धुलवाए, ये करवाए। अरे जाहिर सी बात है, एक किसी का बेटा खोया है, करोड़ों लोगों के फैन, एक जिसको लोग मॉडल मानते थे, जिसको लोग अपने आइडियोलॉजी मानते हैं, उस आदमी को खोया है। और छोटा मोटा एक्टर नहीं गया है ना, एक वो एक्टर था जिसमें चांद पे घर लिया था, उसी के टैक्स से महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सब कुछ क्या नाम है आपके ऐशो आराम चल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि छोटा मोटा, इसमें कोई वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, आपकी सोच पे सवाल खड़ा होती है कि आपकी सोच कितनी गिरी हुई है। अगर आपका घर का कोई औलाद या कोई ऐसा मेंबर जाता ना, तब आपको पता चलता। प्रॉब्लम्स क्या है कि देखिए, उनको, संजय राउत को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये उन लोगों पे जांच का आंच आने वाला है जो लोग इनके चाटुकारिता हैं या वो उनके चाटुकारिता थे। जैसे कि इनके कोई फंक्शन होता तो इसमें जाके डफली बजाने वाला काम करते, झाल बजाने वाले लोग काम करते, जाके इनके जो युवराज हैं आदित्य ठाकरे, इनके घर पे जाके इनके साथ आके वॉलीबॉल खेलना, उनके साथ साइकिलिंग करना, ये सब चीज़ों के लिए डर लग रहा है ना कि उनको कहीं उन पे डेंट ना हो जाए। सवाल ये है। और रही बात जिस तरह से लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और जिस तरह की इनकी सोच है, और वैसे भी मैंने देखा था, उन्होंने बोला था कि मुंबई पुलिस के पास बहुत सारा काम है। तो कौन सा काम है उसके पास? क्राइम का इन्वेस्टिगेशन ही करना काम है ना, कि शिवसेना ऑफिस में आके वहाँ पे जाके ढोलक बजाने का काम है। वहाँ पे दूध का दूध, पानी का पानी करना, क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, किसी को न्याय मिलनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, और यही मुंबई पुलिस कर रही है। अब मुंबई पुलिस को मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि मुंबई पुलिस को खुद अपने अधिकारों को लेकर काम करनी चाहिए कि हाँ, उस व्यक्ति को न्याय मिलनी चाहिए। वो सुसाइड नहीं है, और ज़रूरत नहीं है कि जो व्यक्ति गले में रस्सी लगा के मर जाए, ऐसा नहीं है कि वो सुसाइड कर ले। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राज है, और राज अगर नहीं होता तो 30 से 40 सिम बदले नहीं जाते 1 महीने के अंदर में। और आपने देखा होगा कि सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया, उसके पीछे में उनकी मैनेजर ने भी सुसाइड किया था, उसका भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। तो ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे पता चलता है, अगर संजय राउत जी को मैं सलाह देता हूं कि इस तरह के बयानबाजी मत कीजिए। देश युवाओं पे टिका हुआ है, और उन युवा चाहते हैं कि इसमें इसकी जांच होनी चाहिए और न्याय मिलनी चाहिए। इसमें कहाँ बोल रहे हैं कि आप सुशांत सिंह राजपूत को पैसा दो चाहे कुछ भी दो, नहीं, उसको सिर्फ न्याय चाहिए, और वो मुंबई की धरती से मिलनी चाहिए। सर, जैसे कि अभी आपने सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर का नाम लिया, तो एक्स मैनेजर को लेकर भी काफ़ी सारी खबरें सामने आ रही हैं कि एक्स मैनेजर का जो संबंध थे सूरज पंचोली के साथ थे, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड की, और उसे बचाने की कोशिश में ही थे सुशांत सिंह राजपूत। देखिए, सूरज पंचोली जो है वो आज का अयास आदमी नहीं है। इससे पहले भी उसने 2013 में जिया खान का आपने सुसाइड नोट देखा होगा, आई थिंक 10 पन्नों का था वो सुसाइड नोट। उसमें बड़ा अच्छा लिखी थी कि आई एम वेरी इमोशनल विथ यू एंड आई ट्रूली लव यू एंड आई एम प्रेग्नेंट एंड ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ लिखी थी उस लड़की ने। उसकी माँ ने उस सुसाइड नोट को मीडिया को दिया, उसमें जांच भी हुआ, और जांच के अच्छे खासे रिजल्ट्स भी आ रहे थे। लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ और मुंबई पुलिस को क्या हुआ, और उसके साथ साथ और लोगों को क्या हुआ कि उसकी जांच ज़्यादा आगे तक नहीं पहुंची। सेम सिनेरियो इसमें भी हो रहा है कि सूरज पंचोली जो है, आदित्य पंचोली का बेटा, वो 1 नंबर का अय्यास आदमी है। वो पता चल गया था उसी केस में कि इसने क्या क्या हरकतें की थी। उसके बाद जैसे ये देखिए, सूरज पंचोली का क्या काम क्या है कि
हर लड़की को, जितनी भी संघर्ष की हुई लड़की है, उन लड़कियों पे डोरे डालता, उसको अपने निगाहों में लेता और उसके बाद उनके साथ जो भी एक्टिविटी करना है करे। आज जिस दिन उसका काम निकल जाता उसको बोल देता कि तुम अब यहाँ से जाओ। आज जिसके कारण लड़कियाँ चाहे कोई भी हो वो टूट जाता और लास्ट में अपने आप को सुसाइड कर लेता। यही हरकतें हुआ। तो मैं ये जैसे अभी मीडिया में मैं भी पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कर रहा है कि सूरज पंचोली भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। तो जाहिर सी बात है, नो डाउट, क्योंकि दिशा के साथ ऐसा क्या हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत का जो एक्स मैनेजर थी, उसके साथ क्या हुआ था कि उसने अपने ही घर के बालकनी से ही छलांग लगा दी, जिसका कि उसको भी सुसाइड, लेकिन उसमें भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। लोग नॉर्मल मान गए हैं, लेकिन नॉर्मल मान नहीं गए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मुंबई में और मुंबई में एक चीज़ ऐसा ट्रेंड हो गया है कि हीरो हीरोइन कोई भी सुसाइड करेगा, उसको आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, डेड बॉडी उठानी है, मोचरी में देना है, पोस्टमार्टम हुआ और लास्ट में एक फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना है कि ये रहा तमगा, ले लो भैया, और ये जांच का क्या नाम है, ये सुसाइड हो गया, बस काम। अगर किसी नेता का अगर हो, बेटे वोटे का, तो उस पर जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसकी डेप्थ इन्फॉर्मेशन और इसकी डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि पूरे देश के सामने आनी चाहिए। और आपको मैं एक चैनल के माध्यम से ये भी बता दूँ कि जो इंसान रूपी वहाँ आदमी बैठे हुए, वो भेड़ियों के भेष में बैठे हुए हैं। वो नोचने के लिए तैयार हैं किसी को भी। वो चाहे कोई भी यहाँ से हमारे गली मोहल्ले से कोई भी एक्टर जाए या कोई भी एक छोटी मोटी कलाकार जाए, उनको नोचने के लिए लोग तैयार हैं। उनको अपने आगोश में कैसे ले लें, अपने आप को शिकार को कैसे नोच लें, इसका पूरी तरह से बॉलीवुड में एक कोर्स किया जा रहा है। और उसमें मैं चाहता हूं कि सूरज पंचोली को भी इंक्वायरी के लिए बुलाया जाए। सूरज पंचोली को बुलाएंगे आप, क्योंकि देखिए, जिया खान का भी केस में इसका इन्वॉल्वमेंट पूरा था। आई डोंट नो क्या हुआ, उस केस को क्या बंद कर दिया गया, किस बिहा पे बंद किया गया, कौन सा इन्फॉर्मेशन आया, किसके कॉल दबाव में आए, उसके बाद उस केस को बंद कर दिया। आज भी उसकी माँ, जिया खान की माँ, न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन न्याय नहीं मिला। लास्ट में उन्होंने बेटी को खो दिया। लेकिन मैं बिहार का सपूत हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैनल पे भी बोलता रहूँगा और सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठाता रहूँगा। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलनी चाहिए, और उसके लिए मैं 6 करोड़ बिहारियों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने सोशल मीडिया जो है बॉलीवुड को देते रहिए। अगर बॉलीवुड के लोग समझते हैं कि धर्मा प्रोडक्शन, खान प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स ही हमें बेहतर फिल्म दे सकता है, तो वो उनकी भूल है। ये मैसेज बिहार, यूपी और जितनी हिंदी भाषी क्षेत्र है, उन लोगों को मैसेज देना होगा, क्योंकि बॉलीवुड का घमंड तोड़ने के लिए हमें ऐसे काम करना होगा। और नहीं तो आज पटना का एक सपूत गया है, कल लखनऊ का सपूत जाएगा, कोई बरेली का सपूत जाएगा, कोई दिल्ली का सपूत जाएगा। हो सकता है कि हमारा खुराना भी चला जाए दिल्ली का, हो सकता है कि गुड़गांव का एक लड़का है, एक्टर है, वो भी चला जाए। ये मैसेज है कि हिंदी क्षेत्रों को कि इस तरह के जो हाइपोक्रेसी चल रहा है, जो पाखंड चल रहा है बॉलीवुड में, ये बंद होनी चाहिए। और इसकी मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के, कि कृपया करके उन युवाओं को आप न्याय दीजिए जो लोग सपने देख रहे हैं कि बॉलीवुड में मुझे म्यूज़िक में काम करना है, मुझे एक्टिंग में काम करना है, मुझे लाइटिंग में काम करना है, मुझे डांस करना है, मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, मुझे कुछ भी बनना है। उन सभी लड़कियों को, उन युवाओं को एक मैसेज दीजिए कि बॉलीवुड में भी भारत सरकार का और हर एक इंडिविजुअल स्टेट सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले जो एक्टर जाते हैं, उनको इन स्टेट वालों को सपोर्ट करनी चाहिए। और देखिए, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को, उन तमाम युवाओं को मैं सत नमन करता हूं, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। कहीं ना कहीं लोग ये भी अब ये कह रहे हैं कि जैसे आंदोलन चल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, तो इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरीके की ऐसी बातें की जा रही हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि संजय राउत की तरफ से इस तरह की बातें की जा रही हैं। अभी आपने देखा था कि संजय लीला भंसाली को भी समन किया गया था पुलिस की तरफ से। तो ये जो इंटरोगेशन है, क्या ये यहीं तक रुक जाएगी या फिर ये करण जौहर और सलमान खान तक भी पहुँचेगी? देखिए,
या सूरज पंचोली को 10 बार बुला लो आप, अपने आप मुंह खोल देगा, या ऐसे ऐसे जो ढोंगी और ड्रामेस्टिक जो क्या नाम है डायरेक्टर हैं, इनको बुला के 10 बार पूछा पूछी कर लिया जाए। या इस ढोंगी जो करण जौहर है, इसको आप बुला लो 10 बार, अपने आप ऐसे करते करते आ जाएगा और उसके बाद पता चल जाएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके साथ लिंक है। जाहिर सी बात है कि जब आपने देखा होगा जब लीला भंसाली को बुलाया गया था तो उनका चेहरा अजीब सा लग रहा था, उदास हुए लग रहे थे। उनको लग रहा है एक तार, जितने भी उलझन वाली तारें हैं इस सबको खोल कर रख देगा। और ये जो देखो कुछ दिन पहले आपने देखा था एक कैंपेन चला था पूरा इंडिया में, मी टू मी टू मी टू मी टू मी टू मी टू। हमने 16 साल पहले मेरे साथ एक नाना पाटेकर साहब ने किस कर लिया था, मेरा हाथ पकड़ लिया था, वो कर लिया था। ये ड्रामा चला था झूठ मूठ का। अरे मी टू से C2 G2 सब कुछ चल रहा है यहाँ पे बॉलीवुड में। मैंने आपको क्या बोला कि इंसान के रूप में भेड़िए बैठे हुए हैं, जो 16 साल की लड़की को लेकर 32 साल की लड़कियों तक का ये लोग कैसे खाने हैं, कैसे नोचने हैं, ये सारे लोग को PhD कर रखा है, सब MPhil कर रखा है, सब इनको कुछ काम नहीं है। अरे क्या लगता है आपको कि पढ़े लिखे लड़के हैं ये सब? ये जितने भी ये गोली बॉय गोली बॉय गोली बॉय गोली बॉय हुर दबंग 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 दबंग, ये क्या लगता है कि आपको MPhil IIT ने पढ़ के आए हैं? संजू ए मामू संजू, क्या क्या मैंने क्या ये लोग पढ़े लिखे IITian है? 2 इंग्लिश आ गया, लगे एक्टर बनने, मुंह चिकना है उसके बाद बन गए एक्टर। अरे एक्टिंग सीखना है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी से सीखिए। अपने भाई का मुंह उतना स्मार्ट भी नहीं है लेकिन ऐसा एक्टिंग करता है जो मेरे गली मोहल्ले में जो लड़के हैं उनको एक मैसेज देता है कि तुम भी एक्टर बन सकते हो। अनुपम खेर साहब से सीखिए, सर पे एक भी बाल नहीं है, एक्टिंग इतना ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ फिगर हो गया जिसके घने बाल होंगे, मुंह चिकना होगा, मुंह में सिल्वर स्पून लेके पैदा होंगे, वही एक्टिंग करेंगे। संजय लीला भंसाली को बुलाया गया, साथ साथ ये क्या नाम है धर्मा प्रोडक्शन का जो चेयरमैन है ये वाला करण जौहर, इसको भी उठा के लाइए, सूरज पंचोली को भी उठा के लाइए, इस सबको उठा के लाइएगा। कहीं ना कहीं ये उलझन तार जो सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार के सपूत जो हमने खोया है, आज भी अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर भगवान आके बोले कि एक वरदान मांगो, इच्छा वरदान, तो मैं बोलूँ कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत दे दो प्रभु। हर मैसेज, हर मूवी में मुझे, हर मूवी में कहीं ना कहीं एक संदेश देने का। अब वो लड़का देखिए, जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को मारा गया था चक्रव्यूह में लपेट के, यही चक्रव्यूह में हमारा बिहार का जो सपूत है वो खो गया। और इस चक्रव्यूह को वो भेदते 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 थक गया था वो लड़का। कैसे हो सकता है यार? मैंने कौन ऐसे, मैंने किस तरह की ये संजय राउत, ये बड़े बड़े हेलमेट वाले चश्मा पहन के आने वाले इंग्लिश में बोलने वाले लोग बोलते हैं कि वो क्या नाम, उसके पास पैसे की कमी थी। अरे तुम लोग के पास पैसे की कमी होगी, तुम लोग अपार्टमेंट में मुंबई में रहते हो, छोटा सा अपार्टमेंट में 3 बज के उसका जाके सुशांत सिंह राजपूत का घर देखो पटना में बेली रोड में, 10 स्कॉर्पियो लग जाए उस घर के सामने। पैसे की कमी है? क्या चीज़ का पैसे कमी? बहन उसकी ADG उसके हस्बैंड हैं, अमेरिका में कोई रहता है, कोई इधर रहता है, उसको बोला जा रहा है झूठ मूठ का, और लड़की की कमी। अरे वैसा नहीं था। मैंने क्या बोला कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पे आना चाहिए, और या तो अमित शाह जी को, मैं उनके लिए बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अमित शाह जी को, अमित शाह जी को इसको CBI के लिए इंक्वायरी के लिए बोल देनी चाहिए, क्योंकि इसकी जांच होनी चाहिए। उसके माँ बाप, उसके बाबूजी, सुशांत सिंह राजपूत के बाबूजी, उसके पूरा परिवार न्याय के लिए चुपचाप है। वो जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी न्याय दिलवाएंगे, और अगर नहीं न्याय मिलेगा तो यही मैं तिवारी भैया, वेद प्रकाश तिवारी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, बिहार चुनाव आ रहा है, करारा जवाब मिलेगा नीतीश कुमार को। अगर उस लड़के को न्याय नहीं मिला तो नीतीश कुमार जैसे CM 3 किलोमीटर के दायरे में रहता है, वहाँ पे जाके सुशांत सिंह राजपूत के घर पे नहीं गया,
ऐसा क्या लग रहा है आपको? आप दही चूड़ा का पार्टी में चले जाते हो, किसी के शादी में आइसक्रीम खाने चले जाते हो नीतीश कुमार, और आपको इसमें नहीं लगा? छोटा मोटा कलाकार नहीं था वो मैसेज देता था। वो जो बिहार के मूवी, जो बिहार के जो भोजपुरी एक्टर हैं, उनको भी मैसेज देता था कि आपके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं, आप अच्छा सा कलाकारी कीजिए और बॉलीवुड में आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को, उनको देखने के लिए टाइम नहीं मिला उनके बाबूजी के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से बोल रहा हूँ कि 4-5 लोगों को उठा लीजिए आप लोग, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो सिल्वर की चम्मच लेके अपने मुंह में पैदा हुए हैं, तो अब उन्हीं को लेकर अब महेश भट्ट अपनी बेटियों के साथ पिक्चर ला रहे हैं सड़क 2। अब जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में महेश भट्ट को काफ़ी सारी गालियां मिल रही हैं और ये कहा भी जा रहा है कि महेश भट्ट का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, तो एक संदेश देना चाहोगे देश की जनता को कि किस तरीके से बहिष्कार करना है इनकी आने वाली फिल्म का? मैंने आपको क्या बोला अभी चैनल के माध्यम से, हिंदी भाषी डिसाइड कर ले तो बॉलीवुड को सड़क 2 नहीं सड़क 4 बना दे, नाली 4 बना दे, नाली 4, सड़क 2 छोड़िए, नाला बना दे, नाला 2 भी आ जाएगा महेश भट्ट का। कटोरा लेके रोड पे ला दे महेश भट्ट को, खीरा बेचवाना शुरू कर दे मुंबई में। मैंने देखा उसका पोस्टर, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर, आई थिंक उनकी बेटी आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, साथ में ये पीछे से ठड़की बैठा हुआ है ऐसे करके गले में हाथ डाल के। ये भेड़िया आदमी महेश भट्ट, ये तो शांत बैठा हुआ है, इसका बस चले तो क्या नाम है, पूजा भट्ट से भी साथ फेरे ले लिये आदमी, ठड़की आदमी। सड़क 2 लेके आ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि हिंदी भाषी अगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल रहा है तो सड़क 2 आए, चाहे नाला 2 आए, चाहे गली 2 आए, इस सारे मूवियों को बॉयकट करना ही होगा। हमें कोई और, अच्छा देखिए 3 महीने से हमने मूवी नहीं देखा, क्या लगा? नाक मेरा छोटा हो गया? क्या हुआ? कुछ हुआ ऐसा? कुछ भी बदलाव नहीं है। मेरा 5 उंगली है, तिवारी भैया अभी भी हैं, भगवान शिव की कृपा से अभी भी फिट हैं। मूवी नहीं देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे काम चलाएंगे, मैक्स प्लेयर पे काम चलाएंगे, अच्छी मूवियाँ हैं, यूट्यूब पे देखेंगे। हम यूट्यूब पे कैरी मिनाटी का सीरियल देखें, क्या नाम है, नाटक देखेंगे, लेकिन सड़क 2 नहीं। और हम देश के उन तमाम युवाओं से, उन तमाम माताएं से और बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप, किसी का वो भाई था, किसी का बेटा था, किसी का आइडल था वो सुशांत सिंह राजपूत, अगर सड़क 2 जैसे मूवी को आपने देखना शुरू कर दिया, या धर्मा प्रोडक्शन से उसके अंडर में कोई भी मूवी आके देखना शुरू कर दिया, तो आपके लिए एक शर्म की बात होगी कि आप जैसे लोग, आप कोई ना कोई दिल्ली में, मेरठ में, गाजियाबाद में कहीं ना कहीं कोई एक स्टेज कलाकार है जो सपने देख रहा है कि मुझे बॉलीवुड में जाना है। एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से बॉलीवुड, जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हादसा हुआ और जब वो हमारे बीच से चले गए, तो इसके बाद तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज आए बॉलीवुड में से जिन्होंने ये कहने की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ने ये भी कहने की कोशिश की कि नेपोटिज्म नहीं है या फिर यहाँ पे गैंग नहीं चलते, पर यहाँ पे बहुत सारे नाम ऐसे हैं, सोनम कपूर हो, सोनाक्षी हो, या फिर करण जौहर जैसे नाम, और भी तमाम नाम हैं जिन्होंने अपना कमेंट सेक्शन गायब कर दिया, लिमिटेड कर दिया कि उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो क्यों, जब ये कहते हैं कि हाथ नहीं है, तो ये लोगों की बात क्यों नहीं सुनना पसंद करें? लोग इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उस चीज़ को इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों किया? देखिए, बॉलीवुड में मैंने आपको बता दूं एक चीज़ कि बॉलीवुड में 2 तरह का गैंग है। एक जिसके पास बड़ा सा 66 इंच का जीप हो, जो दूर से खड़ा रहे और गैलेक्सी अपार्टमेंट का दरवाज़ा चाट ले, धर्मा प्रोडक्शन का दरवाज़ा चाट ले, या सलमान खान का जो फार्म हाउस है वहाँ पे जाके बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा करे, उनको काम मिलेगा। आपको क्या लगता है कि अगर एग्जाम्पल अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर को अगर मौका दे दीजिए, अगर उनको बता दिया जाए कि आपके बाबूजी अनिल कपूर नहीं हैं? सर, उन्होंने भी कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। हाँ, उन्होंने कि एक एब्यूज़, मैं आपके चैनल में नहीं बोल सकता, एब्यूज़ वर्ड लिखा था उसने, जो वर्ड को मैं शेयर नहीं कर सकता आम पब्लिक में। उसने लिखा था ये बात कि सब क्या चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा, जो तुम बिहार से ही आती हो, 84 किलो के हो तुम, मुंह छोले भटूरे की तरह, हाथी के मस्तक की तरह तुम्हारा माथा है सोनाक्षी सिन्हा का, और तुम बन रही हीरोइन। अरे सलमान खान के बर्तन तुम नहीं मांजती,
तो तुम्हें क्या लगता है कि मूवी मिल जाता? सोनाक्षी सिन्हा को अगर सलमान खान का बर्तन नहीं मांजे या जाके शत्रुघ्न सिन्हा सलीम खान का पैर नहीं दबाए तो आपको बेटी को काम मिलेगा? आपकी बेटी का मुंह देखा है? नाक पता नहीं चलता कि गाल पे है कि गाल है कि नाक पे है। और आप बोलते हो कि क्या नाम है, आप कलाकार हो। आदित्य रॉय कपूर, अगर आपका भाई, बड़ा भाई, जो बड़ा भाई है, अगर इतना बड़ा मीडिया वाला नहीं होता तो पता चलता कि आप बहुत बड़े टैलेंटेड हैं? नहीं, कहीं ना कहीं पता चलता है कि आपके परिवार के अंदर में बॉलीवुड में उनका एक सिक्का चलता है जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, तभी आपको काम मिलता है। और नहीं तो 60 साल में 62 साल में आपको काम मिलेंगे, और वो भी काम मिलेंगे माँ बाबूजी के बनने का और बाप बनने का और चाचा बनने का, विलेन बनने का। और नहीं तो अगर आप गैलेक्सी अपार्टमेंट से पैदा हुए हैं तो आपको काम मिलेगा। धर्मा प्रोडक्शन के आसपास में आप सिलेंडर एलपीजी गैस उठा रहे हैं, जूता पॉलिश कर रहे हैं करण जौहर का, तो आपको काम मिलेगा। और जो गाजियाबाद मेरठ से उठ के जाए कलाकार, उसको कभी बोलते हैं तुम्हारा मुंह अच्छा नहीं है, कभी नाक अच्छा नहीं है, बाल अच्छे नहीं हैं, बाल घने नहीं हैं। और अभी आपने देखा होगा सैफ अली खान की बेटी 130 किलो की थी, बोनी कपूर का बेटा 130 किलो का था, सोनाक्षी सिन्हा मुंह छोले भटूरे की तरह, जो फॉरहेड है यहाँ पे हाथी के मस्तक की तरह खुला हुआ है। और आप बेस्ट हीरोइन बन जाती हैं। आप बेस्ट हीरोइन नहीं बनती हैं। आपके पीछे में सिर्फ चाटुकारिता लिखा हुआ है और 66 इंच का जीभ लिखा हुआ है। ज़मीन पे बिछाओ और चाट लो और उसके बाद काम मिल जाएगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत नहीं किया, क्योंकि एक तो परिवार था कि राजपूत था, वो राजपूत जल्दी झुकते नहीं हैं, और दूसरा एक बिहार से था, और तीसरा कि संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचा था। जीभ से सीढ़ियाँ चाट के नहीं किया था, टैलेंट पे किया था। तो जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको ये संदेश है तिवारी भैया का कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अपने पीछे का नाम हटा दो कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पोती है। पता चल जाएगा कि कौन कितना टैलेंटेड है। धन्यवाद सर।